कुरुक्षेत्र का एक खूबसूरत और विशाल मैदान जिसे युद्ध की रणभूमि में तब्दील कर दिया गया है और हजारों राजा अपनी सेनाओं समेत मरने मारने के लिए आमने सामने खड़े हैं। सबके सर पर खून सवार है। मौत का तांडव मचाने के लिए सभी लालायित हैं। युद्ध के इंतज़ार में चारों ओर ढोल व नगाड़े तो ऐसे बजाए जा रहे हैं मानो किसी महान कार्य का प्रारंभ होने वाला हो। अचानक अर्जुन ने अपने साथी कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। मैं युद्ध में एकत्रित शत्रु सेना को भली भांति देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से राजा दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। ये सुनते ही कृष्ण ने तुरंत रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। रथ के दोनों सेनाओं के बीच खड़े होते ही अर्जुन ने कौरवों की सेना पर दृष्टि घुमाना प्रारंभ किया। निश्चित ही कौरवों की इस विशाल सेना में उसे अपने भाई बंधु व रिश्तेदार भी नजर आए। ये सब देख अचानक उसे क्या हुआ कि वह पूरी तरह से गमगीन हो गया और फिर उसी गमगीन मनोदशा में उसने कृष्ण से कहा कि युद्ध में डटे हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शीतल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है। कृष्ण, मैं अपनी मनोदशा क्या कहूँ। धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है तथा मन भ्रमित हो रहा है। हे कृष्ण, मुझे सब कुछ उल्टा व विनाशकारी दिखाई दे रहा है और सब उल्टा व विनाशकारी ना भी हो तो भी मैं स्वजन समुदाय को मारकर अपना कल्याण होता भी नहीं देख रहा। सच कहूँ कृष्ण, तो ये सब देखकर मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य। हे कृष्ण, ये सब कर हमें राज्य मिल भी गया तो भी ऐसे राज की भोग तथा ऐसे तुच्छ जीवन से क्या फ़ायदा। सच कहूँ कृष्ण, मैं तो तीनों लोगों की प्राप्ति के लिए भी इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर तुच्छ राज्य के लिए तो अपने रिश्तेदारों को मारने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं मर भी जाऊं तो भी ये दुष्कर्म तो मैं कर ही नहीं सकता और फिर यूं भी इन्हें मारकर हमें मिलेगा क्या। उल्टा इन्हें मारने का हमें पाप ही लगेगा। भला हम अपने ही कुटुंब को मारकर कैसे सुखी रह सकते हैं। ये लोग तो नादान हैं। इन मोहचित कौरवों को इस महापाप का कोई अंदाज़ा नहीं, परंतु हम लोग तो ये सब जानते हैं। ऐसे में हे कृष्ण, हमें इस महापाप से हटने के लिए आपसी विचार विमर्श क्यों नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण, शास्त्रों में भी लिखा है कि रिश्तेदारों को मारने पर कुल की स्त्रियां दूषित होंगी और कुल का नाश होगा। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि ऐसा करने पर अनिश्चित काल तक हमें नरक भोगना पड़ेगा। आश्चर्य तो ये है कि कृष्ण, हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महापाप के लिए तैयार कैसे हो गए। अंत चाहे जो भी हो, मैं तो शस्त्र त्याग रहा हूँ। मैं ये महापाप नहीं कर सकता। फिर भले ही वह मुझे मार डालें, मुझे मरना मंजूर है, परंतु ये पाप करना मंजूर नहीं है। ये कहते हुए बाण त्याग कर अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। वह पूरी तरह शोकाकुल हो चुका था। अब अर्जुन के रथ में बैठते ही गीता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। अर्जुन, जो पिछले 40 से भी ज़्यादा वर्षों से राज्य पाने के लिए कौरवों से शत्रुता पालता आ रहा है और आज अपने आपसी झगड़े को युद्ध के अंजाम तक पहुंचाने के बाद अचानक युद्ध करने से इनकार कर रहा है। अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है। हम बाहर हज़ारों चीज़ों में उलझे पड़े हैं। ना जाने कितने संघर्ष जीवन में एक साथ झेल रहे हैं और गीता के पहले अध्याय की शिक्षा यही है कि बाहर के तमाम संघर्षों की जड़ हमारे भीतर है। इसलिए जब तक हम भीतर की जड़ को पहचान कर उसे निकाल नहीं देते, तब तक बाहर के संघर्ष मिटने वाले नहीं हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि हर संघर्ष समय व ऊर्जा तो खाते ही हैं, साथ में दिमाग भी खराब करते हैं। सो जीवन से संघर्ष कम करो, क्योंकि तभी आप कुछ सकारात्मक कर पाएंगे। जीवन में संघर्ष हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, परंतु पहले अपने प्रमुख 5 संघर्षों के बारे में लिखो। इससे आपको सबसे पहले किन दुश्मनों को हराना है ये समझ में आ जाएगा। फिर उन संघर्षों की भीतरी जड़ को पहचान कर लिखो। ये थोड़ा भीतर मनन करके लिखना, क्योंकि अधिकांश बाहरी संघर्ष भीतरी इच्छा, उपेक्षा, भय, जिद, अहंकार
गुलामी, मान्यता, प्रतिज्ञा, सिद्धांत, जलन वगैरह के कारण होते हैं। सो जिन संघर्षों से जान छुड़ाना चाहते हो उनके भीतरी कारण को हटा दो, बाहरी संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। और फिर बाहर संघर्ष टले या ना टले, भीतरी जड़ पर विजय पाते ही वह संघर्ष आपको भीतर से परेशान करना बंद अवश्य कर देंगे। पहला अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हर मनुष्य की अपनी एक महाभारत है तथा वह उसके भीतर ही चल रही होती है। बाहर तो सबकी भीतरी महाभारत सिर्फ प्रकट हो रही होती है, और जब महाभारत भीतर है तो उसके तीनों प्रमुख पात्र कृष्ण, अर्जुन व दुर्योधन भी हमारे भीतर ही हैं। सो अपने भीतर के कृष्ण, अर्जुन व दुर्योधन को पहचानें। तीनों किसी न किसी मात्रा में सभी में मौजूद है ही। यहाँ पर मैं तीनों के गुण बताता हूँ तथा उस आधार पर आप लिखें कि आपके भीतर महाभारत के ये तीन पात्र किस प्रतिशत में मौजूद हैं। कृष्ण एक दृष्टा हैं, विजनरी हैं, जज हैं। वह निर्णय परिस्थितियों का सही आंकलन करने के बाद लेते हैं। वह कर्म स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए करते हैं, और जो करना है वह करना है। फिर वह बाहरी प्रभावों से उसके बारे में भ्रमित नहीं होते हैं। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपके अंदर कृष्ण की मात्रा कितनी है, कितने प्रतिशत है। अर्जुन चालाक व समझदार है, बाहरी प्रभावों से तुरंत विचलित हो जाता है, हमेशा भ्रमित रहता है, प्रतिभा पूरी है परंतु ऐन वक्त पर कभी परफॉर्म नहीं कर पाता। वह तर्क को सत्य व ज्ञान से ज़्यादा महत्व देता है। अर्जुन की मात्रा आपके अंदर कितने प्रतिशत है। दुर्योधन कान का कच्चा है, बल व सत्ता पाने का शौकीन है, अच्छे बुरे की चिंता किए बगैर उपद्रव करता रहता है, सुनता किसी की नहीं है, जिद्दी है, वह अधिकांश निर्णय मरवाने वाले ही लेता है। दुर्योधन की मात्रा आपके अंदर कितने प्रतिशत है। अब आप में ये तीनों किस मात्रा में मौजूद हैं ये तो आपने लिख ही लिया। अब रोज़ रोज़ अपनी अर्जुन व दुर्योधन वाली प्रवृत्तियाँ कमज़ोर करते चले जाओ तथा कृष्ण के गुणों को अपनाते चले जाओ। जीवन उसी मात्रा में निरंतर सुधरता चला जाएगा, ये वादा है। सो दोस्तों, अंत में वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। पहले अध्याय को मैंने जो लिया था, मेरी जो बुक है आज की मैं गीता हूँ, जिसको लिखा है दीप त्रिवेदी जी ने। इस बुक की दोस्तों खासियत ये है कि इस बुक को दीप त्रिवेदी जी ने इतनी सरल भाषा में लिखा है कि हर इंसान गीता के महान ज्ञान को समझकर उसे अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को बेहतर कर सकता है। मैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और मैं एक एक अध्याय के ऊपर अलग अलग से वीडियो बनाकर आपको देता रहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो गीता का महान ज्ञान है, इसके ऑथर, इसके रचयिता स्वयं भगवान हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।